Welcome guys. Today we move to direct and indirect speech. CBSE 10th Board Examination 2026 expected questions for the exam. ये जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, जो सेंटेंस दे रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत, ये प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड पेपर हैं उनमें से चुने हुए प्रश्न हैं जिनके 2026 में 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या जितने भी मध्य प्रदेश बोर्ड हो, हिमाचल हो, दिल्ली बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो जाती है तो आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 1, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, वुड यू लाइक टू हैव टी एट 4:30। आपको पहले रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है कि ये सेंटेंस जो है किस टाइप का है। वुड यू लाइक टू हैव टी एट 4:30, क्या 4:30 बजे आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? क्वेश्चन मार्क है, आपने अनुमान लगा लिया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा वुड से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, इससे भी आपने अनुमान लगा लिया। जब आप इसको पहचान गए हैं तो अब बताओ सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगा। अगर यहाँ पर WH वर्ड आया होता, व्हाट, विच, वाई, वेयर, वन, हाउ मेनी, हाउ मच, तब यहाँ पर इफ नहीं लगता। WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ पर इफ लगेगा। और सबसे बड़ा नियम यह है, इफ लगने के बाद सब्जेक्ट छांटोगे, मतलब सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है वो असर्टिव बन जाता है, बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं आप। तो उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले आप सब्जेक्ट क्या है, इसमें जैसे यू है तो यू को आप पहले लिखोगे। अब यू को आप जब इंडायरेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे, किससे बात हो रही है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, मैं हूँ। तो अगर जब मी हूँ यानी मैं हूँ तो इसका नॉमिनेटिव के मी का क्या हो जाएगा? आई। तो क्या किससे शुरुआत होगी? यहाँ इफ लगाओगे, इफ के बाद आई आएगा, तब वुड लाइक जो है चेंज होगा। क्लियर हो गया? वुड लाइक का वुड लाइक ही रहता है। आई वुड लाइक, इफ आई वुड लाइक टू हैव टी एट 4:30, तो क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा, इफ आई वुड लाइक टू हैव टी एट 4:30। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। लिख देता हूं मैं इसको, लीजिए। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, वैसे तो अच्छा ये रहता है। एक काम और बताता हूं आपको, इस सेंटेंस को आप रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो। आस्क्ड को सेंस वही आस्क्ड का ही रहेगा अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो, क्योंकि जब हम वुड यू लाइक कहते हैं ना तो इसका अर्थ होता है प्लीज। क्या होता है इसका अर्थ? प्लीज। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्टेड भी करते हो, लेकिन हम सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही है, आप कहोगे साहब प्लीज कर रहे हो आप, तो इंपरेटिव हो जाएगा ना। आपको अपना प्रभाव दिखाने के लिए अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? ही रिक्वेस्टेड मी इफ। अगर आपने कहा साहब नहीं इसको इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव रहने दो, चलो सिंपल बना देते हैं जिसमें कोई गलती नहीं है, तो वो इंट्रोगेटिव मान लोगे तो आस्क्ड ही आएगा। लो, मैं इसको अभी आपको कंफ्यूज नहीं कराता हूँ। ही आस्क्ड मी, चलो मैं आपको कंफ्यूजन नहीं कराता हूँ अभी कि ये वुड यू प्लीज जो है ये रिक्वेस्ट के सेंस में आता है। चलिए, ही आस्क्ड मी, हम इंट्रोगेटिव मान रहे हैं इसको, इंट्रोगेटिव है ही वो। इफ क्या है ये? इफ। फिर क्या होगा? ये यू का क्या हो जाएगा? आई। वुड लाइक का वुड लाइक हो जाता है, वुड लाइक का वुड लाइक ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। टू हैव टी, एट 4:30, लीजिए
ऐसे ही सही है, ऐसे ही बनाओ इसको, ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो। नेक्स्ट नंबर 2, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट ये वाक्य क्या है, स्टेटमेंट है, असर्टिव है, तो क्या है, द अर्थ है, सब्जेक्ट है। वैसे तो मूव्स का मूव्ड होता है, लेकिन अब आपने समझ में आ गया होगा कि मूव्स का मूव्ड यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। समझ लो ना, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है। तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन का द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ही रहेगा। इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो क्या कहोगे, द टीचर सेड दैट, और इसको ले लेता हूँ इसको, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 3, प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम द बॉय सेड टू हिज फादर। ध्यान दो, प्लीज शब्द आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्सक्यूज। अगर मैं प्लीज को रहने देता हूँ, हटा देता हूँ, तो एक्सक्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? वैसे तो आपने प्लीज से अंदाजा लगा लिया कि ये रिक्वेस्ट हो रहा है, तो ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव। क्या होता है उस इंपेरेटिव में? या तो रिक्वेस्ट होती है, या ऑर्डर होता है, या एडवाइस होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करोगे आप, प्लीज को बदलोगे किसमें, रिक्वेस्टेड में। तो क्या बनेगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने सेड टू को बदल दिया किसमें, रिक्वेस्टेड में। प्लीज हट गया। अब ये एक्सक्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसको बदल देते हैं इन्फिनेटिव में, इसके आगे टू लगा देते हैं। टू एक्सक्यूज मी कहा उसने। मी कौन कहता है, मैं, आई, जो बोलता है। कौन है बोलने वाला, द बॉय है। तो बॉय के लिए हम क्या कहेंगे, हिम। टू एक्सक्यूज मी नहीं कहेंगे, मैं तो मैं अपने लिए कहूँगा, उसके लिए क्या कहूँगा, द बॉय के लिए हिम। दिस टाइम का दैट टाइम। तो क्या हो गया, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू एक्सक्यूज हिम दैट टाइम। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू एक्सक्यूज। मी का क्या जाएगा, हिम। दिस टाइम का क्या जाएगा, दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, द डॉक्टर सेड टू हिम डू नॉट गो टू बेड वेरी लेट। तो क्या कहोगे यहाँ पर, डू नॉट गो किससे शुरू हो रहा है, गो। डू नॉट को अगर थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हो तो गो वर्ब की बेस फॉर्म है। डू नॉट गो का क्या जाएगा, नॉट टू गो। गो का भी हम कहेंगे वर्ब से शुरू हो रहा है फर्स्ट फॉर्म से, तो टू लगेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। लेकिन डू नॉट आया है तो नॉट टू गो। तो डॉक्टर क्या करेगा यहाँ पर, इंपरेटिव सेंटेंस है, या तो रिक्वेस्ट या एडवाइस या ऑर्डर। अब डॉक्टर ऑर्डर तो नहीं करेगा, एडवाइस करता है। तो क्या कहोगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम। डू नॉट गो का क्या जाएगा, नॉट टू गो टू बेड वेरी लेट। द डॉक्टर advised him
द डॉक्टर एडवाइज हिम, बताओ, डू नॉट गो टू बेड का क्या हो जाएगा, नॉट टू गो। वेरी लेट, इसका रिपोर्टिंग, ये उसका इंडाइट हो गया। फिफ्थ, वुड यू लाइक टू लिव इन अ विलेज, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या आप गांव में रहना चाहेंगे। तो क्या होगा, अब देखो आस्क्ड ने पहले ही कह दिया, सेड टू मी होता तब भी हम आस्क्ड करते, क्यों करते, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। और क्या लगा है, ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वुड से शुरू हो रहा है। तो कंजक्शन क्या लगेगा इससे पहले, इफ़, और इफ़ के बाद वुड नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ये सब्जेक्ट। क्यों आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता ही नहीं है, इंट्रोगेटिव चेंज हो जाता है असर्टिव में। किसे कहते हैं असर्टिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यू किससे कहा उसने, यहाँ देखो, ये आस्क्ड मेरे से कहा, तो हम यू का क्या करेंगे, आई, क्या करेंगे, आई। और अब आएगी वर्ब वुड लाइक, वुड लाइक का वुड लाइक ही रहता है। अगर विल लाइक होता है उसका वुड लाइक करते हैं, लेकिन वुड लाइक का हम वुड लाइक ही करते हैं। टू लिव इन अ विलेज, वैसा ही रहा। तो क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लिव इन अ विलेज। ही आस्क्ड मी इफ आई would like to live in a village, if I would like to live in a village. The prisoner said to the judge, प्लीज़ डू नॉट सेंड मी बैक टू प्रिजन, कृपया मुझे दोबारा जेल मत भेजिए। तो प्लीज़ से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने कि ये सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, या तो प्लीज़ आता है तो रिक्वेस्ट हो गई, या ऑर्डर होता है, और या एडवाइस होती है। तो अब जब प्रिजनर बोल रहा है जज से, एक कैदी जज से कहा, तो क्या करेगा प्रिजनर, जज से रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड द जज। और प्लीज़ हट गया, अब यहाँ रिक्वेस्टेड कर दिया आपने, तो क्या बचा, डू नॉट सेंड। डू नॉट का क्या होता है भाई, इंपेरेटिव है तो सेंड के आगे टू लगना है। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट सेंड का नॉट टू सेंड मी कहा उसने मुझे, कौन है बोलने वाला, प्रिजनर है। भाई हम क्या कहेंगे प्रिजनर के लिए, हिम, उसको, बैक टू द प्रिजन। तो क्या बना आपका, बना द प्रिजनर रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा, द प्रिजनर रिक्वेस्टेड द जज। द प्रिजनर रिक्वेस्टेड द जज, डू नॉट सेंड का क्या हो जाएगा, नॉट टू सेंड। नॉट टू सेंड मी का, मी तो उसने कहा प्रिजनर ने अपने लिए, हम क्या कहेंगे उसके लिए, हिम, बैक टू प्रिजन। फुल स्टॉप। द प्रिजनर सेड, न द प्रिजनर रिक्वेस्टेड द जज नॉट टू सेंड हिम बैक टू प्रिजन। ये थे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। आपको डायरेक्ट के इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।